हाय, मैं डॉक्टर अभिक आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन कैलकेरिया काफ के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन है जो हैनीमैन साहब ने दी है। ये फैट पीपल्स पे बहुत अच्छा काम करती है, बोन्स और स्किन और ग्लैंड्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है, और फीमेल सब्जेक्ट्स पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस मेडिसिन को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कैलकेरिया कार्बोनिका किससे बनी है? तो कार्बोनेट ऑफ लाइम से बनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा गया है this great Hahnemann antisoric is a constitutional remedy par excellence. Its chief action is centered in the vegetative sphere, impaired nutrition being the keynote of its action, the gland, skin and bones being instrumental in the change throughout. ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो कैलकेरिया कार्बोनिका है ये बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक रेमेडी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक रेमेडी है, हैनीमैन द्वारा बनाई गई। और इसका जो मेन एक्शन होता है, इसका मेन एक्शन कहाँ कहाँ होता है? तो इनका मेन एक्शन होता है ग्लैंड्स में होता है, स्किन में होता है और बोन्स में होता है। इसका जो मेन एक्शन होता है इसी तीन चीज़ों में होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे वाले पॉइंट में देखते हैं। इसके आगे वाले पॉइंट में लिखा गया है इंसिपिडेंट प्रिथेसिस। इंसिपिडेंट प्रिथेसिस का मतलब हुआ कि जो टीबी है अगर पेशेंट में फुल्ली डेवलप नहीं है तो ये इसके भी लिए बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ हम क्या दे सकते हैं उसके साथ? आर्सेनिक आयोड और ट्यूबिकुलिन, ये भी बहुत अच्छा टीबी के लिए काम करती है। ये तीनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा गया है कि एब्सेस इन डीप मसल्स, पॉलिप एंड एक्स्ट्रोसिस, पिट्यूटरी एंड थायराइड डिसफंक्शन। ये जो मेडिसिन है ये आपके डीप मसल में अगर एब्सेस फॉर्मेशन होता है, जैसे टीबी के केसेस में ही अगर डीप मसल्स में डीप बोन या डीप ऑर्गन में अगर टीबी का वैसिलाई पकड़ लिया है पेशेंट को तो उसमें पस फॉर्मेशन होता है। उस पस फॉर्मेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। पॉली फॉर्मेशन अगर हो गया है तो भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया है बोन्स में तो भी अच्छा काम करेगी। साथ साथ अगर पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड के डिसफंक्शन के कारण भी कुछ परेशानी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थुलथुला हो गया है, मोटा हो गया है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब इन सारे केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद वाले पॉइंट में देखते हैं। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा गया है राइस ब्लड कोगुलेबिलिटी इज ए डेफिनेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये क्या करती है? तो ब्लड का जो कोगुलेशन है वो भी बढ़ाती है और साथ साथ क्या करती है? तो पेरिटोनियम जो होता है उसमें भी स्टिमुलेंट का काम करती है। मतलब जो बोन फॉर्मेशन का जो पार्ट है उसके बाद बोन के बाहर का, उसमें भी बहुत अच्छा रोल करती है। बोन का फॉर्मेशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा गया है इज ए हेमोस्टैटिक एंड गिव्स दिस पावर प्रोबेबली टू द जेलेटिन इंजेक्शन। ठीक है, इसे ऐसा भी माना गया है कि ये हेमोस्टैटिक है और एक जो जेलेटिन इंजेक्शन का जो पावर होता है उसके पावर के बराबर इसका पावर माना गया है। जैसे जेलेटिन इंजेक्शन बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे ग्रोथ के लिए दिया जाता है और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, उन सारी चीज़ों में दिया जाता है, तो उसी की तरह इसका पावर माना गया है। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, देखिए कि जो क्रेविंग है पेशेंट की, वो पेशेंट की क्रेविंग कैसी है? इनडाइजेस्टेबल। चिल्ड्रंस क्रेव्स एग्स एंड ईट अदर इनडाइजेस्टेबल्स। कोई भी इनडाइजेस्टेबल चीज़ खाता है तो फर्स्ट मेडिसिन हमें कोई भी देनी है तो वो कैलकेरिया कार्ब देनी है। फर्स्ट मेडिसिन अगर बच्चा खा रहा है कुछ भी इनडाइजेस्टेबल, मिट्टी खा ले रहा है, चॉक खा ले रहा है, कुछ भी इनडाइजेस्टेबल चीज़ खा ले, अंडा खा ले रहा है, तो उसे ये देना है, ये दवा देना है। इसके बाद वाले में लिखा गया है कि और जो अगर पेशेंट डायरिया बहुत जल्दी, ऐसे इनडाइजेस्टेबल चीज़ खाने के बाद डायरिया हो जाता है पेशेंट को, तो भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा गया एप्रीहेंसिव वर्ड्स टुवर्ड्स इवनिंग, फियर लॉस ऑफ रीजन, मिसफॉर्च्यून और कॉन्टिजेनियस डिजीज। एप्रीहेंसिव होता है मतलब पेशेंट क्या है? बहुत ही डरता है, बहुत चीज़ें क्या क्या ऐसा डरेगा कि उसके साथ मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, कुछ गलत होगा, तो वो चीज़ों के लिए हमेशा वो पेशेंट डरा रहता है। तो उस अगर मेंटल सिम्टम अगर पेशेंट का ऐसा है तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और ये ज़्यादातर कब होगा? तो शाम के समय ऐसा होगा, उसे ऐसा लगेगा कि कुछ होने वाला, गलत होने वाला है और बहुत ही डरा हुआ रहेगा, तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। माइंड सिम्टम रहेगा पेशेंट का। इसके बाद वाले सिम्टम में देखते हैं ऑब्स्टिनेंसी, स्लाइट मेंटल एफर्ट प्रोड्यूसेस हॉट हेड, एवर्स वर्क और एक्सर्शन। ठीक है, कि पेशेंट क्या है, जैसे ही कुछ मेंटली चीज़ वो सोचेगा, कुछ करना चाहेगा, तो उसके कारण क्या होता है? सर गर्म हो जाता है, उसे दिक्कत होने लगती है, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा और क्या बहुत ज़्यादा सर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या कोई भी काम करेगा, मेंटल काम करेगा या कोई और काम करेगा तो उससे ऐसा होता है पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि होगा तो पेशेंट मोटा, लेकिन क्या होगा? वो अंदर से बहुत वीक रहता है पेशेंट। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट में लिखा गया हेडेक विद कोल्ड हैंड्स एंड फीट। हेडेक जब होगा तो क्या होगा? फिट और हैंड जो होगा वो ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले सिम्टम में लिखा गया है कि हेडेक फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग, फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन विद नोजिया, हेड फील्स हॉट एंड हैवी विद पेल फेस, आइसी कोल्डनेस इन एंड
ऑन द हेड स्पेशली राइट साइडेड, ठीक है। पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगा कोई भी चीज़ करने से, जैसे हमने पहले बात की कि कुछ भी ओवर थिंकिंग करता है, दिमाग का काम करता है या कोई चीज़ उठाता कुछ करता है तो भी उससे सर दर्द हो जाता है। वही चीज़ लिखी गई है कि कोई भी काम करने से उसे सर में दर्द होगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा और आईसी कोल्डनेस होगा राइट साइड में, ठीक है, सर के राइट साइड में, और ऐसे तो सर पूरा का पूरा गर्म ही हो जाएगा। इसके बाद वाला सिम्टम लिखा गया एचिंग ऑफ द स्कैल्प स्क्रैचेस हेड्स ऑन वॉकिंग। क्या होता है, स्कैल्प को पेशेंट को ईच करने खुजली करने का बहुत आदत होगा और वॉकिंग करते समय ये ऐसा करेगा। आंखों का सिम्टम देखते हैं तो कैटरेक्ट होगा, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो जाएगी, और मोतियाबिंद किस तरीके की होगी, तो विजन उसका आंख का देखने का ताकत घट जाएगा। उस चीज़ों में भी हम ये दवा दे सकते हैं। एज इफ लुकिंग थ्रो ए मिस्ट, ऐसा लगेगा उसे कुछ धुंध से वो कुछ देख रहा है, ठीक है, कुछ धुंधला चीज़ों के आर पार देख रहा है ऐसा लगेगा। और लैक्रिमल फिशर हो जाएगा, मतलब आंख से पानी गिरते रहेगा। इसके बाद वाले सिम्टम में लिखा गया डिफनेस फ्रॉम वर्किंग इन वाटर, पॉलिप विच ब्लीड्स इजिली, एवर्जन टू मीट, बॉइल्ड थिंग्स, क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टिबल। क्रेविंग रहेगी, कैसी क्रेविंग रहेगी, तो जो चीज़ नहीं पचने वाली चीज़ है वो चीज़ खाने की क्रेविंग रहेगी। साथ साथ क्या होगा कि बहरापन पैदा होगा। बहरापन कैसे हो सकता है, तो पेशेंट पानी में ज़्यादा जाएगा, उसके कारण बहरापन हुआ, तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और क्या, मीट और बॉइल्ड थिंग से उसे एवर्जन हो जाएगा, ठीक है, उसे पसंद क्या क्या नहीं आएगा, तो मीट और बॉइल्ड थिंग उसे पसंद नहीं आएगा। और पसंद क्या क्या आएगा, तो पसंद आएगा थिंग्स लाइक चॉक, कोल, पेंसिल, एग्स, ये सारी चीज़ उसे बहुत पसंद आएंगे। सॉल्ट, स्वीट, ठीक है। और कहाँ इसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग ओवर पिट ऑफ स्टोमक लाइक सॉसर ट्यूमर्ड बटन, ठीक है, ऐसा लगे क्या होगा कि पेट में उसका स्वेलिंग हो जाएगा ऐसे करने के कारण। और इसके बाद वाले सिम्टम में क्या लिखा गया है, कैन नॉट बियर टाइट क्लॉथिंग अराउंड द वेस्ट, इंक्रीज ऑफ फैट इन एब्डोमेन, अम्बलाइकल हर्निया। तो क्या होता है, अम्बलाइकल हर्निया में भी पेशेंट को ये बहुत अच्छा काम करता है। और क्या होगा, वेस्ट का जो कमर का जो एरिया है ना, वहाँ पे फैट पेशेंट को ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद वाला सिम्टम में लिखा गया चिल्ड्रन आर लेट्स इन लर्निंग टू वॉक, caution followed by weakness and irritability before menses, headache, colic, chillness, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पेशेंट है वो बहुत स्लो लर्नर है, बहुत ही आस्ते आस्ते सीखता है चीज़ों को। चलना भी बहुत आस्ते आस्ते पेशेंट सीखेगा, क्योंकि बोन कमजोर है, तो बोन कमजोर में ये मेडिसिन देकर बहुत अच्छा काम करेगा, और बोन मजबूत होगा तो पेशेंट चलना भी आराम से सीखेगा। और क्या परेशानी होती है एडल्ट में, क्या होगा, जैसे ही वो इंटरकोर्स करेंगे, सेक्स करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वीकनेस और इरिटेबिलिटी पेशेंट में ज़्यादा हो जाएगी, तो इस चीज़ में भी बहुत अच्छा काम करती है। और उसके बाद महिलाओं में क्या होगा, तो मेंसेस जो है, मेंसेस के समय पेशेंट को हेडेक होगा, जैसे मेंस स्टार्ट होने वाला है उससे पहले पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। और कोली जो होगा ना, पेट में दर्द होगा और चिलनेस होगा, ठंडक लगेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आएंगे मेंस से पहले। और ब्रेस्ट में भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले सिम्टम मिलता है लिकोरिया, लिकोरिया भी होगा पेशेंट को। लिकोरिया कैसा होगा, तो लिकोरिया होगा मिल्की होगा, ठीक है, लाइक सिपिया के पेशेंट में भी मिल्की होता है, इसमें भी मिल्की होगा। और बर्निंग होगा और साथ साथ इचिंग होगा उस पार्ट में जहाँ पे लिकोरिया का वाटर लग गया है, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट में लिखा गया बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इन लिटिल गर्ल्स, ठीक है, कब होगा, तो मेंसेस से पहले और मेंसेस के बाद होगा ये चीज़। और क्या होगा उसके बाद, हॉट स्वेलिंग ब्रेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि हॉट स्वेलिंग ब्रेस्ट होगा पेशेंट का, ठीक है। ब्रेस्ट में वो कहेगा कि टेंडरनेस है, महिला के बोलेगी कि टेंडरनेस है, और वो क्या होगा, कब होगा, मेंसेस से पहले होगा, ठीक है। ब्रेस्ट टेंडर्स एंड स्वेलिंग बिफोर मेंसेस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिफोर मेंसेस, ठीक है, बिफोर मेंसेस होगा। और जो उसका लैक्टेशन है, मतलब दूध जो फॉर्मेशन है वो भी पेशेंट का घट जाता है। ये सारी चीज़ में हम कैलकिया का आप चलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पेशेंट को क्या होगा, स्वेट्स ज़्यादा होगा, और कहाँ स्वेट्स ज़्यादा होगा, तो जेनिटल एरिया में स्वेट्स ज़्यादा होंगे पेशेंट को, ठीक है। परसिस्टेंट इरिटेशन कव्स फ्रॉम आर्सेनिक वॉलपेपर, आर्सेनिक वॉलपेपर, क्लार्क साहब ने कहा है कि आर्सेनिक वॉलपेपर से भी अगर किसी को पेशेंट को इरिटेशन होता है, एलर्जी होता है, तो भी हम कैलकिया का चला सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ओनली ड्यूरिंग द डे, थिक येलो सावर, अगर खखार निकलेगी पेशेंट को तो कैसा होगा, दिन में ही निकलेगी, और कैसी होगी, तो थिक येलो होगी, मतलब गाढ़ा होगा और येलो होगा, और सावर मतलब थोड़ा खट्टा जैसा टेस्ट उसे अंदर फील होगा। म्यूकस कैसे होगा, स्कैंटी होगा और सॉल्टी होगा। म्यूकस क्या होता है, स्कैंटी होगा, सॉल्टी होगा, लाइक किसमें, जैसे हम लाइकोपोडियम में देखते हैं वैसा ही होगा। और पल्पिटेशन एट नाइट एंड आफ्टर ईटिंग, पल्पिटेशन कैसा होगा पेशेंट को, तो नाइट में होगा और ईटिंग करते समय होगा, ठीक है। पल्पिटेशन विथ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस एंड रेस्टलेसनेस, ऑपोजिट ऑफ चेस्ट। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा गया सप्रेशन इरप्शन स्मॉल डिसेबिलिटी एरिया ऑलवेज ऑकर फ्रॉम लाइट। क्या होगा, तो इरप्शन जो है पेशेंट को वो सप्रेस होगा, अगर सप्रेस इरप्शन है तो भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और क्या है, जो उसके आइडियाज हैं, सेम डिसरेबल आइडियाज ऑलवेज ऑकर फ्रॉम लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट देखेगा तो उसे आइडियाज आएंगे, कुछ भी उल्टे पल्टे आइडिया आ सकते हैं। और क्या होगा, तो नाइट में क्या होता है पेशेंट को, नाइट में
ट्रिमर्स होंगे, डर लगेगा, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ डेड, वो सपने में देखेगा कि डरावनी चीज़ों को देखेगा, ठीक है, कि मरे हुए लोगों को देखेगा। चिल एट, और क्या, ठंडक लगेगा, तब कब लगेगा, तो 2 बजे उसे ठंडक लगना स्टार्ट होगा, और कहाँ होगा, तो स्टोमक रीजन में। इसमें और इंपॉर्टेंट सी चीज़ क्या है, स्मॉल वुंड्स डू नॉट हील रेडियली। स्मॉल वुंड जो होते हैं कैल्किया काब में, वो जल्दी नहीं भरते हैं। तो अगर जल्दी नहीं भर रहा है आपका पेशेंट का वुंड्स, तो भी हम कैल्किया काब आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है। नेटल रश, नेटल रश जो होता है, छोटे छोटे चित्तियाँ निकल जाना, उन्हें नेटल रश कहते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। बेटल कोल्ड एयर वर्ड्स ऑन फेस एंड हैंड, ठीक है। तो कब, तो जब नेटल रैश अगर अच्छा फील कर रहा है, नेटल रैश कोल्ड में, तब हम ये दवा दे सकते हैं। और वॉट्स अगर है फेस और हैंड पे, तो भी हम ये दवा दे सकते हैं। रिलीफ ऑफ पेन इन हैंड एंड नैप ऑफ, ठीक है, नैप ऑफ स्नीजिंग। अगर पेन हो रहा है और पेशेंट कहा कि हम छींकते हैं तो पेन का रिलीफ होता है चेस्ट में या किसी पार्ट में, तो हम ये कैल्किया काब दे सकते हैं। बहुत ही स्ट्राइकिंग सिम्टम है कैल्किया काब का। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन इज द की नोट ऑफ इट्स एक्शन। अगर कहीं पे भी हमें पेशेंट का ये देखा जाता है कि इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन के कारण अगर दिक्कत है पेशेंट में, तब हम ये मेडिसिन पक्का देंगे, ठीक है, पक्का ये मेडिसिन ही चलेगा। न्यूट्रिशन में दिक्कत है। क्रॉनिक डायलेशन ऑफ प्यूपिल कैटरेक्ट सिम्टम्स विथ हंगर क्वाइजा एंड अल्टरनेट विथ कॉलिक। अगर डायलेशन है प्यूपिल का, ठीक है, आंखों का पुतलियाँ डायलेटेड है पेशेंट की, और कैटरल सिम्टम हो गया है, मोतियाबिंद का सिम्टम हो गया है, साथ में हंगर पेशेंट का देखते हैं, अगर कोराइजा भी है साथ में, और कॉलिक भी रहती है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है कैल्किया का पेशेंट के लिए। और उसके बाद देखते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। व्हेन ओवरवर्क, अगर ज़्यादा काम कर लेता है और ज़्यादा कुछ करता है, तो हमें पता है कि दिक्कत बढ़ती है पेशेंट की। अगर ज़्यादा काम कर लिया है और उसके कारण भूख चली गई है, तो भी हम ये मेडिसिन देंगे, कैल्किया काब देंगे, क्योंकि न्यूट्रिशनल कुछ भी डिफेक्ट है, तो हमें ये मेडिसिन सोचना चाहिए। सेकेंड लास्ट क्या है सिम्टम, मिल्क टू एबरेंट, डिसेबल टू चाइल्ड, स्टेरिलिटी विथ कॉपियस मेंसेस, इचिंग ऑफ पिंपल विथ फिस्कर्स। ये सारे कुछ सिम्टम्स में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।